गुफ्तगू का आगाज़ करती हूँ शौकत साहब आपसे। अब मंडे को जो ये बात हो रही है, नेशनल असेंबली का जो है इजलास बुला लिया गया है। एंड अगेन जैसे इब्तदाई में भी मैंने कहा कि चहमगोइयाँ यही हो रही हैं कि जो कानून साजी है जजेस के हवाले से, उस पर कोई जो है वो हुकूमत कुछ करने जा रही है, उस हवाले से कुछ जो है वो मूवमेंट कुछ हो रही है। आपने देखा है कि आज जरदारी साहब से भी अचानक वज़ीर दाखिला और सदर जरदारी की जो है वो मुलाकात हुई। तो ये कोई आउट ऑफ द ऑर्डिनरी मुलाकात लग रही है, एकदम से जो है वो अनयूजुअल इसकी जो है वो टाइमिंग लग रहे हैं और उससे जोड़ा जा रहा है कानून साजी से। एक मुलाकात आपकी भी हुई मौलाना के साथ, आपके वफ्द की मुलाकात हुई मौलाना के वफ्द के साथ। इस वक्त मौलाना जो है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो बने में, ये कहना शायद गलत नहीं होगा। क्या आपको लगता है कि आपकी मुलाकातें जो है वो रंग लाएंगी एंड दे विल ट्रम्प जरदारी साहब? डॉक्टर मारिया, पहले आपने जो कच्चे के डाकुओं ने जो कुछ हमारी पुलिस के साथ किया, वो पुलिस जिसने हमें तहफ़्फ़ुज़ देना है, जिसने हमारी सलामती यकीनी बनानी है, डाकू उनको शहीद कर रहे हैं। और आज उनके घरों से पुलिस वालों के जनाजे उठे हैं। मेरी सबसे पहले दुआ है कि अल्लाह पाक उन शहीदों को जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। आमीन। बदकिस्मती से सूरत-ए-हाल ये है कि हुकूमत की तरजीहात ये हैं कि जिस दिन ये कच्चे के डाकू हमलावर हुए, पुलिस वालों पे शहादत हुई डॉक्टर मारिया, उसी दिन वहाँ पर हमारा जलसा चूँकि रहीमी हो रहा था इस्लामाबाद में, तो पुलिस हमारी वो लिस्टें बनाकर कारकुनान के घरों पर छापे मार रही थी, उनको गिरफ्तार कर रही थी, चादर चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल कर रही थी। अब से नहीं, आप ये देख लें 2 साल से ये हो रहा है कि पुलिस पंजाब की इतनी पोलिटिसाइज कर दी गई है, इतना उनको सियासत में मुलव्वस कर दिया गया है कि उनका पहला और आखिरी जो उनको टारगेट दिया गया है वो है तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को दहशत गर्दों की तरह ट्रीट करना है। और पंजाब में जो डाकू राज का नफाज है, उसकी वजह यह है कि पंजाब में डाकू आज़ाद फिर रहे हैं और सियासी कारकुनान उनकी माओ बहनों बेटियों को जेलों में बंद किया गया। आगे जाके हम इस एक जो है वो कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन इस पे करेंगे, इस पे आगे जाके जो है वो बाकायदा बात करते हैं। अभी फिलहाल जरा आईनी तरमीम की जहाँ तक आपने आईनी तरमीम देखें डॉक्टर मारिया, पहली बात तो पाकिस्तान में ना कोई आइन है ना कानून है, बल्कि जंगल का कानून है। आप कहाँ पे आइन मौजूद है? आप मुझे बताइए, 3 साल से को पाकिस्तान में आइन है? जब असम्बलियाँ तोड़ी गई थी तो 90 दिन के अंदर इलेक्शन हुए थे, क्या हुआ? नहीं हुआ। अब जो जालसाजी के साथ इलेक्शन करवाया गया, अवाम ने मैंडेट दिया, इमरान खान को 2/3 मेजॉरिटी दी, फॉर्म 47 के जरिए इनको जितवा दिया गया और ये बैठे हुए हैं इस वक्त। और जितनी कानून साजी किस लिए कर रहे हैं? सिर्फ अपनी जाली हुकूमत को बचाने के लिए, अदलिया पे हमलावर हो। मेरा सवाल ये था कि क्या आपको लगता है कि मौलाना साहब के साथ आपकी जो कल की मीटिंग है वो कोई रंग लाएगी एंड विल इट ट्रम्प जरदारी साहब मीटिंग जो आज हुई है? मौलाना फजलुर रहमान साहब की अपनी सियासी जमात है, उनकी अपनी सोच है, हमें उनका बड़ा एहतराम है, हमारे उनके साथ मुज़ाकरात होना शुरू हुआ है और चूंकि उनका मौक़िफ़ भी वही है। अभी अब मौलाना अब्दुल्ला साहब से पूछेंगी, और हम थोड़ी देर पहले एक प्रोग्राम में थे, तो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा कि बलूचिस्तान की असम्बली अरबों रुपए में खरीदी गई, सिंध की असम्बली अरबों रुपए में खरीदी गई, ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा फ्रॉड और जुलूल है। यही हमारा मौक़िफ़ है। फैसला क्या हुआ था? सुने, आपका और मौलाना साहब का जो मौक़िफ़ है ना, बड़ी माज़रत के साथ वो कोसों दूर है। आपको याद है जब रिजर्व सीट्स वाला मामला हुआ था तो कामरान मुर्तज़ा साहब सुप्रीम कोर्ट में थे और उन्होंने कहा हम ECP के मौक़िफ़ से जो है वो मुत्तफिक हैं। तो आपका मामला जो है ना वो आपकी जो परसेप्शन है जी मुझे जवाब देने दीजिएगा। अच्छा, गुजारिश ये है कि हमने उनको कहा कि आए, जब सोच एक है, जब इश्यूज एक हैं, तो आए मिलकर जद्दोजहद करते हैं। तो मौलाना साहब ने उसके ऊपर जवाब दिया कि नहीं, जद्दोजहद हम करेंगे लेकिन अलग अलग प्लेटफॉर्म से। वेलकम। रात हमारे मुज़ाकरात हुए और उसके ऊपर ये फैसला हुआ, मौलाना साहब ने कहा, हमारी कमेटीज भी बन गई कि असम्बली के अंदर हम मिलकर एक प्लेटफॉर्म में इकट्ठे जद्दोजहद करेंगे। इस पे बात हुई, आप देख लेंगे जब इस पे बात हुई, तरमीम वाले मसले पे बात हुई, बिल्कुल क्या उस पे क्या जवाब आया? नहीं, मैं फिर आपको कह रहा हूं कि लफ्ज़ ये बोला गया कि हम असम्बली के अंदर मिलकर इकट्ठे अपोजिशन करेंगे और वहां पर मैं आपसे कह रही हूं कि कैटेगोरिकली इस चीज पे अगर बात हुई तो कोई जवाब मिला? जाहिर है आपके बहुत तहफ़्फ़ुज़ात है, बानी चेयरमैन आजकल इस पे बात भी कर रहे हैं, तो कोई कहा कि हाँ जी हम आपके साथ खड़े हैं?
बड़ी क्लैरिटी के साथ मैं बता रहा हूं, मैं फिर आपको कह रहा हूं ठीक है कि ये जो भी कानून साजी करेंगे, पहली बात तो इनके पास कोई 2/3 मेजोरिटी मौजूद नहीं है, ना नेशनल असेंबली में ना सेनेट में। और हम उम्मीद करते हैं कि मौलाना साहब जो रात हमारी गुफ्तगू हुई है और उनकी जमात हमारे साथ खड़ी होगी, उम्मीद क्योंकि दुनिया कायम है। जरा मैं अब्दुल्ला साहब से पूछ लूं।